नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजीपीडीटीएम पेटेंट एग्जामिनर एग्ज़ाम का आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स होता है, इसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू रहता है। तो पूरा डिटेल में समझेंगे प्रीलिम्स कितने मार्क्स का आता है, कौन-कौन से सब्जेक्ट, कौन-कौन से सेक्शन कितने मार्क्स के हैं, नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, मेंस में भी है आपका ये भी कितने सेक्शन आपके कितने मार्क्स के आते हैं, प्लस इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है और उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स कितने होते हैं और लास्ट में देखेंगे जो फाइनल मेरिट बनता है वो किस बेसिस पे बनता है, कितना वेटेज रहता है आपका रिटन एग्जाम का और कितना वेटेज रहता है आपका इंटरव्यू का। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये आपके सामने स्क्रीन पर इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है सीजीपीडीटीएम पेटेंट एग्जामिनर का पूरा ये सिलेक्शन प्रोसेस है। बेसिकली 3 स्टेज में आपका ये एग्जाम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम होता है, इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं और ये एक सिटिंग में होता है। ऐसा नहीं कि ये 2 आपके पेपर अलग-अलग दिन में होते हैं, एक ही सिटिंग में आपका ये पेपर होता है और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है? एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहता है। 150 क्वेश्चंस आते हैं 150 मार्क्स के। 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के पेपर। जब आपका ड्यूरेशन रहता है वो आपका रहता है 2 आवर्स। कितना ड्यूरेशन रहता है? वो आपका रहता है 2 आवर्स का। इसके बाद आपका आता है मेंस। जब ये आप क्वालिफाई कर लेंगे, ये जो आपका प्रीलिम्स रहता है ये क्वालिफाइंग रहता है। कैसा रहता है ये क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है? क्वालिफाइंग रहता है। जब ये आप क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपको मेंस एग्जाम देने को मिलेगा। तो जब आप मेंस एग्जाम देंगे तो उसमें आपका 2 स्टेज में एग्जाम होता है। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका सेम एमसीक्यू पैटर्न पर आता है। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जो कि आपका डोमेन या फिर जो भी आपका ब्रांच है, जो भी आपका क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव होता है। तो मेंस पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और ये आपका 300 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन कभी 5 रहते हैं, कभी 6 रहते हैं, कभी 8 रहते हैं, कभी 10 रहते हैं। तो ये क्या रहता है, ये आपका 3 आवर्स का रहता है, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव 3 आवर्स का रहता है और जो आपका पेपर 1 होता है, जो एमसीक्यू बेस्ड रहता है, ये आपका 2 आवर्स का होता है। यानी टोटल पेपर आपका 5 आवर्स का रहता है और ये 1 सिटिंग में रहता है। 5 आवर्स का 1 सिटिंग में रहता है। इसके पहले 2020-23 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका 5 आवर्स का था, लेकिन 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, वो आपका 4 आवर्स का था। वहाँ पर क्योंकि पैटर्न डिफरेंट था, वहाँ पर आपका इंग्लिश पूछा जाता था 100 मार्क्स का और 1 आवर का वो पेपर होता था और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव 3 आवर्स का। तब पहले 4 आवर्स का था, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न जो पिछली बार हुआ है, वो आपका 5 आवर्स का है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है? अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में किस-किस सेक्शन के कितने-कितने मार्क्स हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 30 मार्क्स का आता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड आपका 30 मार्क्स का आता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस आप हमारी वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट सिलेबस है, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका डिटेल्ड वीडियो भी आपको दे दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 15 मार्क्स का इंग्लिश है, जनरल साइंस आपका 30 मार्क्स का है, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज आपका 30 मार्क्स का है। यहाँ पर वेटेज जो ज़्यादा रहता है वो 90% के आसपास यहाँ पर आपका वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का। मतलब इसके क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद आईपीआर रहता है आपका 15 मार्क्स का, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस रहते हैं 150 मार्क्स के, ठीक है? ये प्रीलिम्स एग्जाम का हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में देखिए आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आ जाता है और ये आपका एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एप्टीट्यूड नहीं है, ये आपका एप्टीट्यूड है। इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग एप्टीट्यूड दोनों कंबाइन रहता है। जनरल एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग एप्टीट्यूड दोनों आपका कंबाइन रहता है और उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज आ जाता है, फिर जनरल नॉलेज और फिर आईपीआर। तो ये 5 अलग-अलग सेक्शन, 5 अलग-अलग सब्जेक्ट रहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हर एक सेक्शन का 20 मार्क्स डिफाइन किया गया है। मतलब हर एक सेक्शन 20 मार्क्स का है, तो ओवरऑल टोटल ये आपका होता है 100 मार्क्स और ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है? ये आपका पेपर जैसे ही खत्म होता है 2 घंटे बाद, वैसे ही आपका तुरंत आपका सब्जेक्टिव पेपर, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो आपका डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं या ऑफलाइन पेपर बोलते हैं, आपका ये स्टार्ट हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव या फिर आप ये समझिए ऑफलाइन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? ये आपका टोटल होता है 400 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का होता है? 400 मार्क्स का होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इनको समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वेटेज क्या रहता है। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड विल कंप्राइज ऑफ 150 मार्क्स एंड यू मस्ट सॉल्व द कंप्लीट पेपर इन 2 आवर्स। प्रीलिम्स रहता है आपका 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आपका रहता है
2 आवर्स का। इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका ये 2 पेपर होते हैं इसमें। पेपर 1 ओएमआर बेस्ड, क्योंकि 2018 में ऑफलाइन होता था ये, तब ओएमआर बेस्ड हुआ था, लेकिन 2020-23 में ऑनलाइन हुआ था, एमसीक्यू बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी बेस्ड था, ठीक है? और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स एंड पेपर 2 आपका 300 मार्क्स, टोटल आपका हो गया 400 मार्क्स, ठीक है? 400 मार्क्स। मेंस पेपर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे एंड इन वन सिटिंग ओनली, एक ही सिटिंग में होता है। पेपर 1 जो प्रीलिम्स आपका रहता है ये क्वालिफाइंग रहता है, ये क्वालिफाइंग रहता है, और जो मेंस रहता है इसका मार्क्स आपका ऐड होता है। अब यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, इंटरव्यू आप सबको पता है 100 मार्क्स का रहता है। Cumulative marks obtained in paper 1 and paper 2 will be assigned 80% वेटेज। ये आपका किसका 80% वेटेज लेते हैं? मेंस एग्जाम का। मेंस एग्जाम का 80% वेटेज है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द इंटरव्यू विल बी फॉर 100 मार्क्स एंड विल टेस्ट द कैंडिडेट ऑन द टॉपिक्स कवर्ड इन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, या जो आपका प्रीलिम्स में जो भी पूछा गया है मेंस एग्जाम में उससे रिलेटेड पूरा आपका इंटरव्यू रहता है 100 मार्क्स का। एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू विल बी गिवन 20% वेटेज इन द फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। 20% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहता है। तो ये आप समझिए जो आपका मेंस एग्जाम रहता है 400 मार्क्स का, इसका आपका 80% वेटेज रहता है, और इंटरव्यू आपका रहता है 100 मार्क्स का, इसका आपका 20% वेटेज रहता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ गई, जितना ज़्यादा हम मेंस एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे उतना ही हमारे लिए सिलेक्शन आसान हो जाएगा। बाकी और सारी चीज़ें डिटेल में आप हमारी वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं, या फिर किसी तरह की क्वेरी है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हमारी वेबसाइट पे गिवन है। यूट्यूब पर भी आपको हमारे चैनल पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्डइन पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, और किसी तरह का कोई भी आपको क्वेरी है आप वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पर आपकी इच्छा है आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, कहीं पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।